एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोग 9th एंड लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज विच इज चैप्टर 8 ऑफ स्टैंडर्ड 12। वी विल डिस्कस ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। So what is drug abuse? When misuse of drug damages one's physical, physiological or psychological function, it is called drugs abuse. When there is misuse of drug, ड्रग का दुरुपयोग उस सीमा तक होता है जबकि वो डैमेज करने लग जाए किसी आदमी का फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शंस को डिस्टर्ब करने लगे, डैमेज कर दे, तो दैट इज कॉल्ड ड्रग एब्यूज और अल्कोहल एब्यूज बोलते हैं। इसमें हम लोग 4 तरह के ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। एक हेरोइन, स्मैक, दूसरा कैनाबिनॉइड्स, उसके बाद कोकीन एंड टोबैको। सबसे पहले हेरोइन और स्मैक या ओपियॉइड्स भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये ओपियम पॉपी अफीम के पौधे से तैयार होता है, इसलिए इसका नाम ओपियॉइड्स या ओपिएट्स भी बोला जाता है। ये अफीम का पौधा होता है जिसका नाम ओपियम पॉपी है और उसका साइंटिफिक नेम पेपावर सोमनिफेरम है। इससे तैयार होता है, इसलिए इसको ओपियॉइड्स बोलते हैं या ओपिएट्स भी बोलते हैं। हेरोइन, स्मैक भी बोला जाता है। ये इसका केमिकल नेम जो है डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। इट इज़ नॉट प्योर मॉर्फिन, डाई एसिटाइल मॉर्फिन है, जिसे शॉर्ट में डायामॉर्फिन भी बोलते हैं। ये मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से तैयार होता है। मॉर्फिन के एसिटाइलेशन के बाद तैयार होता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन, जिसको हेरोइन या स्मैक बोलते हैं। इसका सोर्स बता चुके, ओपियम पॉपी अफीम, जिसको हम लोग अफीम का पौधा बोलते हैं, उससे होता है, तैयार होता है। और उसके लैटेक्स से, लैटेक्स ऑफ द प्लांट, जैसे उसको स्टेम को काटेंगे उससे जो जूस निकलता है दैट इज कॉल्ड लैटेक्स। तो ये लैटेक्स से जो है वहाँ से तैयार होता है ये। और मोड ऑफ टेकिंग क्या है? स्नॉर्टिंग ये नाक में लेते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड स्नॉर्टिंग, या इंजेक्शन के द्वारा भी लिया जाता है। ये क्या डैमेज करता है, क्या करता है, बॉडी सिस्टम कैसे अफेक्ट करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इस दोनों पर ये असर करता है। इसका बेनिफिट क्या है? इट इज़ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव। सेडेटिव का मतलब होता है शांत करने वाला या दर्द हटाने वाला, दर्द निवारक। तो ये सेडेटिव है, ये डाउन करता है इसके आपका जो लेवल है बॉडी का, सबको वो डाउन करेगा, पेन किलर है। ये हार्म क्या है इसका? ये बेनिफिट्स या हार्म क्या है? ये पोस्ट ऑपरेटिव पेन्स, पोस्ट ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के बाद जो चीज़ होता है, पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद वाला जो पेन होता है उसको कम करने के लिए, या पेन्स ऑफ टर्मिनल कैंसर, जो कैंसर का लास्ट रोगी है, लास्ट स्टेज में है, उसके पेन्स को समाप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड चाइल्ड बर्थ, जो डिलीवरी के समय इस्तेमाल होता है। सेकंड जो है इसमें हम लोग का, उसका नाम है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स एक ग्रुप का नाम है, जो इसका जो प्लांट है कैनाबिस सटाइवा प्लांट का नाम हुआ ये, इसलिए उसका कैनाबिनॉइड्स उसका जो है ग्रुप का नाम है। और इसके फ्लावर से तैयार होता है ये मटेरियल, जो है दवाई, जो मेडिसिन तैयार होती है उसके फ्लावर से होता है। और दूसरा जो फ्लावर टिप, लीव्स और रेजिन सबसे मिला करके एक और तरह का प्रिपरेशन तैयार किया जाता है, जिसको चरस, गांजा या हशीश बोला जाता है। और मैरिजुआना भी है। 4 तरह का प्रोडक्ट यहाँ तैयार होता है जो मिक्सचर से होता है। फ्लावर टिप, लीव्स एंड रेजिन, प्लांट के रेजिन से, चरस, गांजा, हशीश एंड मैरिजुआना। इसको इनहेल किया जाता है नाक से, और ओरली भी लिया जाता है ये। और ये ब्रेन को ये करता है, ब्रेन पर काम करता है जाके, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को उस पर भी काम करता है, उसको अफेक्ट करता है। जबकि ये पहला वाला जो बताए थे अफीम, वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ब्रेन पर तो काम करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इस पार्ट पर भी उस असर करता है। ये भी इसी की तरह सेडेटिव है, शांत करने वाला है।
इसके बाद थर्ड जो है कोकीन, कोकीन या कोक या क्रैक। तो इसका प्लांट का, इसका जो केमिकल नेम है कोका एल्केनोइड, कोका एल्केनोइड, और कोका प्लांट है। सभी प्लांट के नाम पर ही ऊपर नाम है, जैसे यहाँ कोका प्लांट है तो कोकीन है या कोक है या क्रैक है। यहाँ पर कैनाबिस सेटाइवा प्लांट का नाम था तो यहाँ कैनाबिनॉइड हुआ। उसी तरह यहाँ ऑपियम था तो ऑपियम था तो ओपिओइड्स या ओपिएट्स बोलते हैं। तो ये सभी प्लांट के नाम से भी है। इसका कोका प्लांट का साइंटिफिक नेम जो है वो है इरिथ्रोजाइलम कोकोआ, इरिथ्रोजाइलम कोकोआ, इरिथ्रोजाइलम कोकोआ। और ये भी स्नॉर्टिंग, स्नॉर्टिंग जहाँ है ना नाक से, एन फॉर ये नोज याद रखिएगा, स्नॉर्टिंग नाक के द्वारा इसको लिया जाता है। इंटरफियर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन, डोपामाइन जो है न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके जो है ट्रांसमिशन को ये प्रभावित करता है, उसमें इंटरफेयर करके रोकता है ये डोपामाइन को। ये इस तरह का मेडिसिन है और ये स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेटिंग एक्शन है। इसमें एनर्जी लेवल बढ़ जाता है जो दवाई का इस्तेमाल होता है। इधर जो दो था वो सेडेटिव था, ये एक्साइटमेंट देता है, एक्साइटिंग होता है, स्टिमुलेशन बढ़ता है। उसको यूफोरिया कहते हैं, यूफोरिया उत्साह उल्लास, वो लेवल बढ़ जाता है। और ज़्यादा इस्तेमाल से फिर हालुसिनेशंस, हालुसिनेशंस माने वहम या मति भ्रम, माथा में दो दृष्टि भ्रम होना, दो कुछ और दिखना, कुछ और वो सोचना, मतलब जो चीज़ नहीं है उसके बारे में सोचना या दिखना। तो ये जो है इस तरह का ये इफ़ेक्ट होता है। इसमें और भी कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि सेम तरह का असर देता है। एट्रोपा, बेलाडोना एंड धतूरा। धतूरा तो हम लोग बहुत कॉमन है, उसमें होली होली में उसका लोग ये सेवन करते हैं और उसके बाद वो उसमें जो नशा आता है, तो ये इसी तरह का चीज़ आता है, वो एक्साइटमेंट दे देता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? ये चार, तीन हो गया और एक कोकोआ हो गया। चारों के लिए ABCD फॉर्मूला बना दिए हैं। A से एट्रोपा, B से बेलाडोना, C फॉर कोकोआ एंड D फॉर धतूरा। ABCD इस तरह से हम लोग, ये चारों एक तरह का हुआ जो एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ा देता है, यूफोरिया या हेलुसिनेशंस का। जहाँ पर हेलुसिनेशंस आता है या यूफोरिया ये इफेक्ट होता है, तो उसको हम लोग ये सब एक में रखते हैं। बाकी ये शांत करने वाला सेडेटिव है। इसके बाद एक बच गया टोबैको। टोबैको जो सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट बीड़ी, ये जो है इस तरह का इस्तेमाल होता है। तो इसमें ये करीब 400 ईयर्स से प्रैक्टिस में चला रहा है। इसमें निकोटीन होता है। टोबैको में जो केमिकल है वो निकोटीन एंड एल्केलॉइड है। एल्केलॉइड यहाँ भी था कोक में, तो एक टोबैको, CO का मतलब यहाँ समझ ले हम लोग कोकीन वाला जो चीज़ है वो है एल्केलॉइड है। ये क्या करता है? निकोटीन जो है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड याद होगा आप लोग को, किडनी के ऊपर छोटा सा ग्लैंड होता है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि ये निकोटीन जो है उसको प्रभावित करता है और उससे एड्रीनेलिन एंड नॉर एड्रीनेलिन का सिक्रेशन होता है। और ये सिक्रेशन जो है उसके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है एंड हार्ट रेट को, पल्स रेट को बढ़ा देता है। ये असर होता है इसका निकोटीन का हम लोग के शरीर पर। इसका सोर्स तंबाकू, तंबाकू का पौधा देखे होंगे आप लोग, उसके लीफ से तैयार होता है। बीड़ी भी बनता है, सिगरेट भी बनता है, उसी से तंबाकू से बनता है। तो इसका जब स्मोकिंग होता है उसमें क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाता है। ये स्मोक के समय में जब स्मोकिंग किया जाता है। और इसको लेने का तरीका स्मोकिंग भी है, चबाते हैं खैनी, इसकी खैनी जो होता है इस तरह खैनी बना के खाते हैं। यूज एज स्नफ, नाक में भी कुछ लोग लेते हैं, वो है। ये नुकसान क्या करता है? अफेक्ट करता है लंग्स को और माउथ को। इसमें कैंसर होता है, बहुत तरह के कैंसर होते हैं। उसके बाद ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसेमा भी होता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज भी है एंड गैस्ट्रिक अल्सर भी होता है। तो ये सारे 4 मेडिसिन हम लोग 4 टाइप्स ऑफ मेडिसिन डिस्कस किए, जिसका एब्यूज़ किया जाता है, उसका मिस यूटिलाइज किया जाता है नशा के रूप में और उससे नुकसान होता है। इसके अलावा आजकल देखा गया है कि कुछ स्पोर्ट्समैन भी अपने एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये एक्साइटमेंट देता है इस तरह का, उसके लिए वो लोग कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं जिनसे उन लोगों का जो है एफिशिएंसी बढ़ता है। तो लेकिन गलत है और उस पर बैन लग गया है। जैसे ये नारकोटिक एनाल्जेसिक का इस्तेमाल करते हैं, वो
नारकोटिक, एनाल्जेसिक, दूसरा हुआ एनाबोलिक, स्टेरॉयड, इस ग्रुप का मेडिसिन लेते हैं, और एक है डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स ये 3 तरह ग्रुप का मेडिसिन है। एक टर्म आया है इसमें सिरोसिस। व्हाट इज सिरोसिस? डैमेज ऑफ नर्वस सिस्टम एंड लिवर ड्यू टू क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल। ड्रग और एल्कोहल के एब्यूज से नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है और लिवर डैमेज हो जाता है, दैट इज नोन एज सिरोसिस बोलते हैं। कुछ और ड्रग्स हैं इसके अलावा जिसका कि पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है डिप्रेशन और इंसोम्निया को दूर करने के लिए, लेकिन इसका भी इस्तेमाल जो है, इसका ड्रग एब्यूज़ करते हैं लोग, उसको नशा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है एम्फेटामाइंस। एक तो एम्फेटामाइंस है, दूसरा बार्बिटूरेट्स है, ये बार्बिटूरिक एसिड का डेरिवेटिव है बार्बिटूरेट्स, और एक है बेंजोडाइज़ेपाइंस। ये 3 हैं। तो इन लोगों का जो है मिसयूज करके नशा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नाउ इट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड दिस नाउ इट फिनिशेस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। काफ़ी लंबा हो गया, इसमें 9 वीडियो बना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। हमारे चैनल को देखते रहिए, एग्ज़ाम आप लोगों का होगा ही, उसमें कोई डेविएशन नहीं है। मेहनत करते रहिए एंड फ्लाइंग सक्सेस के साथ आइए आप लोग। थैंक्स टू यू ऑल।